ब्राह्मण कोष्णिके संज्ञायाम ब्राह्मण कोष्णिके संज्ञायाम ब्राह्मण कोष्ठिके प्रथमा का द्विवचन, संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन, दो पद है। ब्राह्मण कश्च और उष्णिकश्च इति ब्राह्मण कोष्णिके, इधर उधर समास कर दिया है, स्त्रीलिंग में लिया उष्णिका को, इसे उष्णिके बना। ब्राह्मण कश्च उष्णिकाच स्त्रीलिंग में लो, अतः तब बनेगा ब्राह्मणोष्णिके। रमा रमे रमाहा, रमा रमे रमाहा, तद्वत। कन कन्वृत्य तेता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपरश का अधिकार है। अर्थ है ब्राह्मण का उष्णिक इत्येतौ शब्दौ कन प्रत्यांतौ निपात्यते, निपातन से बनेंगे ये संज्ञाया विषय रूढ़ संज्ञा के लिए। निंदा वर्ग एक तरह से ब्राह्मण कहा देश विशेष, वह देश विशेष का नाम है ब्राह्मण का, जहाँ ब्राह्मण लोग ब्राह्मण का काम नहीं करते, वेद पढ़ते नहीं, पूजा पाठ करते नहीं, क्या करते हैं? शस्त्र को बेचते हैं, अन्य धंधा करते हैं, अन्य काम करते रहेंगे, लेकिन अपना ब्राह्मण कर्म नहीं करते हैं। ऐसे जो देश में रहने वाले वो जो ब्राह्मण, उनको कहा जाएगा ब्राह्मण को देश। नीचे लिखा है देखो, शस्त्रजीवी ब्राह्मण रहते हों जिस देश में, उस देश को ब्राह्मण का ऐसे संज्ञा हो जाता है। और उष्णिका यवागो हो, उष्णिका ये भी कन प्रत्यांत स्त्रीलिंग में निपातन, वो कन प्रत्यांत पुल्लिंग में निपातन किया, ये कन प्रत्यांत स्त्रीलिंग में निपातन कर रहा है। ये भी अर्थ क्या है इसमें भी? अल्पान्न शब्दस्य उष्णादेश निपातनात्, अल्पान्न शब्द था, प्रातिपदिक था, उस आदेश क्या कर दिया? उष्ण आदेश कर दिया। कन प्रत्यय है, उष्ण का बना, प्रत्यस्तात्कात इदाप्य सुप, ताप विवक्षा में इत हो गया, उष्णिका बन गया। कहने का अभिप्राय ऐसी लापसी, ऐसे लपसी बनाया गया जिसमें अन्नांश कम है, जलांश ज़्यादा है, यानी पतली लपसी। जब पतली बना दिया, खीर जैसे बना दिया लपसी को, ऐसे लपसी को कहा जाता है उष्णिका, रूढ़ कर दिया गया है। शीतोष्णाभ्याम कारिणी, शीतोष्णाभ्याम कारिणी, शीतोष्णाभ्याम पचगति वचन, कारिणी सप्तमी एक वचन, दो पद है। शीतंच उष्णश्च इति शीतोष्णे ताभ्याम शीतोष्णाभ्याम इतरेतर समास हुआ। कन प्रत्यय अनुवृत्ति तैता ज्ञा प्रत्यय प्रतिपरश का अधिकार है। द्वितीय समर्थाभ्याम शीत उष्णितेताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम कारिणी वाच्य कन प्रत्यय भवति। द्वितीय समर्थबंध शीतम करोति उष्णम करोति, इस तरह से विग्रह करूँगा, रूप बनेगा शीतकः उष्णकः। शीतक मने जो हर काम ढीला ढीला करता है, ठंडा ठंडा, आलसी, हाँ हो जाएगा, कर देंगे, थोड़ा कर दिया, फिर कर देंगे, फिर सो जाएगा, फिर करेंगे, आलसी को कहते हैं शीतकः। और उष्णका वह है जो शीघ्र करे, फटाफट 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 करे, हर चीज जल्द जल्द करता है। गड़बड़ आनंद नहीं, हड़बड़ आनंद है। हड़बड़ 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 करता है, उसको कहेंगे उष्णका। अधिकम, अधिकम, अधिकम प्रथमा के एक वचन एक ही पद है। कन अनुवृत्ति आई वे तेता ज्ञा प्रतिविधा प्रतिवर्ष का अधिकार है। अधिकम इति निपात्य थे, अधिक शब्द क्या है? निपातन से कर दिया। यहाँ पर क्रियापद अधिक के द्वारा ही मालूम हो रहा है। अधिक क्या है? उपसर्ग है। प्रापरापसम इत्यादि उपसर्गों में अधि आया है, वो अधि क्रिया योग में उपसर्ग संज्ञा होता है,
और क्रिया छिप गया, उपसर्ग के अंदर ही क्रिया रूपी अर्थ छिप गया। क्या अर्थ था वहां पर क्रिया, वो बता रहे, अध्यारूढ़ शब्द से उत्तर पद लोप। अध्यारूढ़ था, आरूढ़ क्रियापद है, अधि आरूढ़, आरूढ़ को लोप कर दिया, अधि रख दिया, कन प्रत्यय अधिक रूप बना, माने ज्यादा, ज्यादा है, बहुत है, इसे बोलने के लिए अधिक है, अधिकम संस्कृत में बन जाएगा। प्रत्यय कंच प्रत्यय निपात्यते, अध्यारूढ़ शब्द से उत्तर पद का लोप करो और कन प्रत्यय कर दो तो बन जाएगा अधिक स्वायत्पत्ति अधिकम। अनुकाभिकाभीक कमिता, अनुकाभिकाभीक कमिता, अनुकाभिकाभीक प्रथमा का एक वचन, कमिता प्रथमा का एक वचन, या समार्धन समास, अनुकश्च अभिकश्च अभीकश्च इति, अनुकाभिकाभीकः वही पुल्लिंग हो गया निपातन से। जब समार्धन होगा तो क्या होना चाहिए, नपुंसकलिंग, एक वचन, इन हो गया, एक वचन तो हुआ है लेकिन पुल्लिंग हो गया, उसके सौत्रम पुंस्त्वम, क्या कहा जाता है, सौत्रम पुंस्त्वम। पाणिनि ने सूत्र में अपनी इच्छा से यहाँ पुल्लिंग कर दिया है, कुछ इसका छांदस भी कह देता है, स्वयं कह रहे, देखो सौत्रत्वात् पौंसनम, सौत्रत्वात् पौंसनम, सूत्र में पाणिनि ने पुल्लिंग कर दिया है। लिंग व्यत्यास, वचन व्यत्यास, विभक्ति व्यत्यास, ये सब होता है सौत्र कार्य छांदस कार्यों में। पंचम अर्थ में षष्ठी कर देते कई बार, छठे अर्थ में सप्तमी कर देते कई बार, ऐसा उल्टा से चलता है। विभक्तियों में व्यत्यास, वचन एक वचन बहुवचन कर दे, बहुवचन को एक वचन कर दिया, वचन व्यत्यास होता है। अनुवृत्तीय कन तहिता ज्ञाप प्रतिवर्ष का अधिकार है। अर्थ अनुक अभिक अभिक इत्येते शब्दाः कन प्रत्यांता निपात्यन्ते, कमिता इत्येत सन्नर्थ, किस अर्थ में किया जा रहा है, कौन सी क्रिया का योग है यहाँ पर, कमिता। वह क्या था, आरूढ़, अध्यारूढ़ में क्या था, अधि आरूढ़ था, यहाँ पर कामना है। देखिए जैसे दृष्टांत से समझ में आएगा, कमिता इत्यर्थ अनु कामयते, अभि कामयते, एक ही अभिकामयते, उस अभि के इकार को दीर्घ निपातन से विकल्प से हो गया, एक बार ह्रस्व एक बार दीर्घ, इसे अभिका अभीक, अर्थ एक ही है, अभिकामयते, और कामयते पद गायब हो गया, अभी रह गया, कन प्रत्यय कर दिया, अभी का रूप बन गया। हाँ, इसी प्रकार से अनु का, पश्चात कामना करना अनुकामना, अभी तक कामना कर, सर्वथक कामना करना अभी का। ऐसा व्यक्ति है जो सोच समझ के बाद में कामना करता है, जो मन में आया तुरंत नहीं करता, जो मन में आया तो विचार करता है, ये जो इच्छा जग रही है वो इच्छा करना उचित है या नहीं, विचार करके अनुकामयते इति अनुकह, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे अनुकह। और चार दर कामना कर, ये भी चाहे वो भी चाहे, ये भी चाहे, सब 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 खचर 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 दिमाग चलते रहता है, सब चाहिए, उसको क्या कहेंगे, अभी कहा और अभी कहा जाएगा उसको। और दूसरा अर्थ भी ले, क्रूर अर्थ भी ले रही है, काम का, अथवा कामना पूरी नहीं हो तो क्या होता है, आदमी गुस्सा हो जाता है, क्रूर हो जाता है, इसलिए वो भी अर्थ ले रहे हैं। काम बाधात, कामना का बाध होने से क्रूर अर्थ भी लेते हैं। पार्श्वेणान्विच्छति, पार्श्वेणान्विच्छति, पार्श्वेण तृतीय के एक वचन, अन्विच्छति क्रियापद है, लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन, निर्देशादेव समर्थ्य व्यक्ति आई हुई है, यहाँ पर निर्देश सामर्थ्यात, यहाँ तृतीयांश समर्थ सुबंत विभक्ति विग्रह वाक्य होगा, इसलिए लिख रहे हैं कन की अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रत्यय प्रतिपर्श का अधिकार है। तृतीया समर्थ्यात पार्श्व शब्दात कन प्रत्यय भवति, अन्विच्छति नृत्य, तृतीयांश समर्थ सुबंध से पार्श्व शब्द से कन प्रत्यय होता है, अन्विच्छति इस अर्थ में। पार्श्वम इव इति पार्श्वम, यथा पार्श्वस्थि
अंड्रजु कुटिलम भवति। दृष्टांत क्या है? वास्तव में इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है यहाँ पर जो सरल काम है वो टेढ़े टेढ़े तरीके से करना, सरल काम को टेढ़े मेढ़े तरीके से कठिनाई से करना अनावश्यक दिखावटी है। भाई सरल है, सीधे कर दो। अब कोई है, अब इसको उठाना है करके आवाज करने लग जाए, हाथ हर ताकत दिखावे, ताकत लगा रहा हूँ, फालतू बात है ना। अरे पेंसिल उठा नहीं, सीधा उठा दिया, हो गया, अब उसमें ताकत दिखा रहे। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? पार्श्वकः। जो ऋजु काम है उसको अनऋजु उपाय से करना। वही अर्थ लिखा रहे हैं, पार्श्वम इव पार्श्वम यथा पार्श्वम इव अनऋजु कुटिलम भवति। जैसे आपके दोनों बाएं तरफ बाएं भाग और दाहिना भाग क्या है? टेढ़ा मेढ़ा है ना, ये यूँ यूँ करके रहता है, मानसिक ऐसे हो जाता है। जैसे टेढ़ा मेढ़ा है वैसे आदमी कोई भी काम सीधा नहीं करता, टेढ़ा मेढ़ा ही करता है, उस व्यक्ति को कहेंगे। तथा अनऋजु उपाय पार्श्व शब्देन यह उच्यते। अनऋजु उपाय को पार्श्व से कह दिया गया। पार्श्वेण अर्थान अन्विच्छति पार्श्वकः। अनऋजु उपाय के द्वारा पदार्थों को, द्रव्यों को उपार्जन करने वाला, कुटिल उपायों से पैसा आदि द्रव्यों को उपार्जन करने वाला, उसको कहेंगे पार्श्वकः। अयशूल दंडाजनाभ्याम ठक्ठयों, अयशूल दंडाजनाभ्याम ठक्ठयों, अयशूल दंडाजनाभ्याम तृतीया का द्विवचन, ठक्ठयों प्रथमा का द्विवचन। ये भी दोनों ढोंगी के लिए बोल रहे। दंडाजिन, दंड दिया हुआ है, अजिन मैंने चमड़ा, जिसे बैठ के आसन लगा के बैठते हैं। और अयशूल मैंने लोहा आदि के कांटे आदि के चुभने से, कील का चुभने से जैसे दर्द होता है, क्लेश होता है, वैसे क्लेशपूर्वक काम करता है। मानव बड़ा क्लेश हो रहा है, आराम से कर सकता है, कर भी रहा है, लेकिन दिखा के तो क्या है? बहुत क्लेश से मैं कर रहा हूँ, हाँ थक गया मैं, नाटक करेगा। अरे काम कुछ नहीं है, क्या का थक गया। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? वो रूप बना रहे हैं आप। और दंडाजन शब्द यहाँ यथासंख्य मनुदेश समानाम। अयशूल शब्द से ठक प्रत्यय, दंडाजन शब्द से ठय प्रत्यय। दंड और अर्जन लेके ब्रह्मचारी जैसे दिख रहा है, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं है, ढोंग कर रहा है, दम्भी, उसको यहाँ रूप बना रहे। देखिए, अयशूल दंडाजनाभ्याम तृतीय द्विवचन, ठक्ठयों प्रथम द्विवचन, उभय तृतीय समास, ठक छ ठय ठक ठयों। एवमेव अयशूलंच दंडाजनश्च इति अयशूल दंडाजने ताभ्याम अयशूल दंडाजनाभ्याम, ये रूप बनेगा। यहाँ पर अन्विच्छति पुरुष से अनुवृत्ति है, तैता ज्ञा प्रतिप्रतिप्रतिक अधिकार है। कण जो चला है तब रुक गया, क्योंकि यहाँ ठक ठय का विधान कर दिया गया। तृतीया समर्थाभ्याम अयशूल दंडाजनाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथा संख्यम अन्विच्छति अर्थ है ठक ठयों प्रत्ययों भवतः। अयशूलम इव इति अयशूलम, देखो अयशूल के समान अयशूल है, तीक्ष्ण उपाय, तीक्ष्ण उपाय कर रहा है। एवं दंडाजिनंच दंडाजिनम, दंडश्च अजिनंच इति दंडाजिनम ब्रह्मचारी वेशः उच्यते, उसके समान ही करता है। अयशूलेन अन्विच्छति इति आयशूलिकः माने साहसिकः, दंडाजिनेन अन्विच्छति इति दांडाजिनिकः माने दाम्भिकः, ढोंग करने वाला। बड़े क्लेश उपाय से काम करने वाले को कहा जाएगा साहसी। बड़ा कठिन उपायों कामों को भी बड़े क्लेशपूर्वक काम कर लेता है, उसे कहेंगे आयशूलिका। ये नाटक ज़्यादा नहीं कर रहा है, वास्तव में कठिन कार्य है, साहस के साथ कर रहा है। और दूसरा दंड अजन लिए हुए नाटक रच रहा है। रोटी आसान मिल जाता है ना ब्रह्मचारी के वेश में, महात्मा के वेश पहन लो, कहीं भी जाओ भोजन पानी तो मिल ही जाएगा बढ़िया से। ऐसे जो झूठा दंड और अजन लिए हुए घूम रहा है धोती पहन के,
उसे कहेंगे दांडाजिनिकः। तावतितं ग्रहणमिति लुग्वा, तावतितं ग्रहणमिति लुग्वा। तावतितं प्रतिमा के वचन, ग्रहणम प्रतिमा के वचन, इति अप्ये, लुक प्रतिमा के वचन बा अप्ये। अनुवृत्तीय कन का तेता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। तावताम पूर्णमि तावतिदम गृह्यत्यनिति ग्रहणम, ये दोनों ऐसे विग्रह बना लो। तावतितम यह उपलक्षण है, ये नहीं समझ तत्प्रत्यय, तत्प्रातिपदिक नहीं लेना। तत्प्रत्यय से क्या होता है, पहले बनाया आपने यत्तदेतेभ्य परिमाणे वतु, तावत बन गया, उससे इथुच प्रत्यय किया, तावतिथा बना था, केवल तत् शब्द का रूप था। लेकिन यहाँ तत् उपलक्षण है, जितने भी पूर्ण प्रत्यांत सबको लेना है। सगल पूर्ण प्रत्यांतों से अर्थ हो जाएगा। यहाँ पर ग्रहण इस अर्थ में, गृह्यत्यानेन ग्रहणम इस अर्थ में प्रत्यय करना है। अर्थ कर रहे देखो, इसके बाद लिखा है आपका, ग्रहणम के बाद क्या लिखा है आपके पुस्तक में, नीचे व्युत्पत्ति के बाद तावतितम तावताम पूर्णम तावतितम गृह्यत्यानेन इति ग्रहणम, उसके बाद क्या लिखा, सीधा वाक्य आ गया ना, और नहीं आना चाहिए। नीचे आगे इसका 3 पंक्ति बाद अर्थ लिखा है और डैश, वो हिस्सा को गोल करके यहाँ लाओ, यहाँ होना चाहिए, बाद होना चाहिए। गृह्यत्यनेन इति ग्रहणम विश्राम, उसके बाद लिखो अर्थः और डैश लिख दो। फिर कहेंगे तावतितमिति पूर्ण प्रत्यांतानां सामान्य निर्देशो अस्ति, यथा तस्य अपत्यम इत्यत्र षष्ट्यन्तानां प्रातिपदिकानां सामान्य निर्देशो वर्तते। तावतितम यह पूर्णार्थक सगल प्रत्ययों का सामान्यतः निर्देश किया गया, जिस प्रकार से तस्य पत्यम यहाँ पर में षष्ट्यंतों का प्रातिपदिकों का कहा गया है। पूर्ण प्रत्यांतात, इसका अर्थ क्या हो गया, पूर्ण प्रत्यांतात ग्रहण सामानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे कन प्रत्ययो भवति, तस्य च पूर्ण प्रत्ययस्य वा लुक भवति। पूर्णार्थक प्रत्यय जो आया था उसको विकल्प से लुक कर देना है। और ग्रहण अर्थ में आपने क्या किया, यहाँ पर कन प्रत्यय, मैंने कन प्रत्यय प्रत्यय हुए, जो पूर्ण प्रत्यय पहले किया गया था वो लुक हो जाएगा विकल्प से। जैसे देखिए, द्वितीयेन रूपेण ग्रंथं गृह्णाति, एक बार में सुन करके ग्रंथ ग्रहण नहीं हो रहा है। जब पहली बार सुन रहे हैं इसे नींद आ रही है, दोबारा सुनेंगे ऑडियो लगा करके तब बढ़िया पकड़ में आ जाता है, उसको कहेंगे द्वितीयकम अथवा द्विकम। 2 बार में भी नहीं हो रहा है, 3 बार सुनने के बाद समझ में आती है, वो आगे कह दिया त्रिकम और तृतीयकम। तृतीयेन रूपेण ग्रंथं गृह्णाति, तीसरेन रूपेण मैंने तीसरी बार आवृत्ति करने पर ग्रंथ ग्रहण आता है। पहली बार में नहीं आता, दूसरी बार में भी नहीं आया, तीसरी बार में जिसको आ रहा है उस बालक को क्या कहा जाएगा, त्रिकम तृतीयकम। यहाँ पर क्या हो गया, क्या प्रत्यय था, पूर्ण प्रत्यान, द्वितीय तृतीय, तीय प्रत्यय था ना, ज्येष्त्र्य और त्रय संप्रसारण, ये सूत्र अपने कल ही पढ़े हैं आप लोग। द्वितीय तृतीय बनाए थे, वो पूर्ण प्रत्यांत है, उसे द्वितीयेन ग्रहणम तृतीयेन ग्रहणम जब किया, द्वितीय टा ग्रहण था, ग्रहण अर्थ में क्या किया अपने कन, द्वितीय टा का टा कन था, टा लोप कर दो, द्वितीय क बचा, द्वितीय क जब रहेगा उस क के प्रत्यय तीय जो पूर्ण प्रत्यय था वो विकल्प से लुक हो गया, तो क्या बचेगा वहाँ द्वि क, मिला दो द्विका स्वायत्पत्ति द्विकम। जब लुक नहीं हुआ द्वितीय क रहेगा, मिला दो द्वितीय क स्वायत्पत्ति द्वितीयकम। एवमेव त्रिकम तृतीयकम। 3 बार सुनने से भी नहीं हुआ, चौथी बार लघु पढ़नी पड़ रही है, तो चतुर्थेन रूपेण ग्रंथं गृह्णाति, चतुर्थेन रूपेण ग्रंथं गृह्णाति इति चतुष्कम चतुर्थकम। उस व्यक्ति को कहा जाएगा चतुष्कम और चतुर्थकम। स एषां ग्रामणीः, स एषां ग्रामणीः, अर्थ बदल दिया,
सा प्रतिमा के एक वचन, येषाम षष्ठी के बहुवचन, ग्रामणी ही प्रतिमा के एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है कन, तैता ज्ञाप प्रतिवर्ष का अधिकार है। स इति प्रतिमा समर्थात प्रातिपदिकात षष्ठ्यर्थ कन प्रत्यय भवति, यत् तत् प्रतिमा समर्थम ग्रामणिश्चेत स भवति। प्रतिमा समर्थबंतों से, प्रातिपदिकों से षष्ठ्यर्थ में कन प्रत्यय होता है, लेकिन वह प्रतिमा समर्थ क्या होना चाहिए? ग्रामणी। ग्रामणी मने नेताजी, ग्रामम नयति इति ग्रामणी, जो ग्राम का नयन करने वाला, पटेल है ना, सरपंच, नंबरदार, ऐसे भी यहाँ पर अलग संज्ञा होती। ग्राम प्रधान है ना, कहीं प्रधान बोलते हैं, कहीं सरपंच बोलते हैं, कहीं पटेल बोलते हैं, मुखिया भी बोलते हैं। यहाँ तो ग्राम प्रधान कहा जाता है, यह नंबरदार कहते हैं, मुखिया बोलते हैं, यहाँ ये सब संज्ञा होती है। यहाँ पे महाराष्ट्र में तो सरपंच बोलते हैं ना। तो स्वार्थे कन प्रत्यय भवति तस्य पूर्ण प्रत्यय वालुक्वा, तो यहाँ पर इसलिए कहते हैं क्या होगा? तो कहते हैं जैसे देवदत्त है, ग्राम प्रधान का नाम क्या है? देवदत्त नाम का व्यक्ति ग्राम प्रधान है, चुनाव जीत चुका है। देवदत्त ग्रामणीर ऐसा, देवदत्त है ग्रामणी, जिन लोगों का, उन लोगों को, गांव वालों को कहा जाता है क्या? देवदत्त का। वैसे यहाँ पर बना दिए हैं रूप, देवदत्त का, यज्ञदत्त का इत्यादि रूप बन जाते हैं। श्रृंखलमस्य बंधनं गर्भे, श्रृंखलमस्य बंधनं गर्भे, श्रृंखलम प्रतिमा के एक वचन, अस्य षष्ठी के एक वचन, बंधनम प्रतिमा के एक वचन, करभे सप्तमी के एक वचन। कन अनुवृत्ति है, तहिता ज्ञाप प्रातिपदिक प्रतिवर्ष का अधिकार है। प्रतिमा समर्थात श्रृंखल प्रातिपदिकात षष्ठ्यर्थ कन प्रत्यय भवति, यत् प्रतिमा समर्थस बंधनम चेत भवति। यदि प्रतिमा समर्थ वाला जो श्रृंखल शब्द है बंधन के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो श्रृंखला मैंने चेन, जंजीर, शांकल ऐसा बोलते हैं, जिसे पशु को बांध दिया जाता है। तो यत् तदस्य इति निर्दिष्टम करभश्चेत, यदि अस्य के निर्दिष्ट क्या होना चाहिए? करभ हो तो निर्देशादेव प्रतिमा समर्थी भक्ति हो जाएगी। श्रृंखलम बंधनम अस्य करभस्य, ये जो शांकल है, जंजीर है, यह है बंधन इस करभ का। करभ किसको होते हैं? ऊंट का बच्चे को, ऊंट का बच्चा उसको। और वैसे रलयो और अभेदात कलभा भी ले लेते हैं, हाथी का बच्चा को भी कहते हैं। उसको बांधने का जो जंजीर है उसे कहते हैं श्रृंखल का। श्रृंखल का कौन हुआ? इसलिए वो बच्चा, ऊंट का बच्चा, उसको क्या कहेंगे? श्रृंखल का। कन प्रत्यय हो गया, श्रृंखला सु कन रहेगा, श्रृंखला सु कन रहेगा। सुलोप हो गया, कन का क बचा है, श्रृंखला का, तब क्या हो गया? श्रृंखला का कैसे हो गया? श्रृंखला घरसु कौन करेगा? के अणाहा, सूत्र क्या है? के अणाहा, कादि प्रत्यय के प्रत्यय वे पूर्व जो अण है उसको ह्रस्व हो जाता है। श्रृंखला हो गया श्रृंखल, श्रृंखल का स्वात्पत्ति श्रृंखल का। उत्क उन्मनाः, उत्क उन्मनाः, उत्क प्रतिमा के एक वचन, उन्मनाः प्रतिमा के एक वचन। कन अनुवृत्ति है, तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिवर्ष का अधिकार है। उत्कैति निपातित, उत्कैष का निपातन सिद्ध होगा। उन्मना इस अर्थ में होगा, उन्मना जिसका मन हमेशा ऊर्ध उखड़ा हुआ रहता है, एक जगह टिकता है नहीं, इधर 4 दिन, उधर 6 दिन, उधर भाग, उधर भाग, भागते ही रहता है, कहीं एक जगह रहता नहीं। ऐसा व्यक्ति को कहा जाए उत्कह इति। उत शब्दात कन प्रत्यय निपात, उत्कह मन, इसलिए क्या अर्थ हो गया उसका? प्रवासी, निरंतर प्रवास करने वाला, एक जगह रहने वाला नहीं है, उसको कहा जाता है उत्कह। बनता है काल प्रयोजनाद्रोगे,
काल प्रयोजनाद रोगे, काल प्रयोजनाद पंचमी के एक वचन, रोगे सप्तमी के एक वचन, कालश्च प्रयोजनंच इति तस्मात् काल प्रयोजनात् समार्थन समास है। कालश्च प्रयोजनंच इति काल प्रयोजनम तस्मात् काल प्रयोजनात्। कन का अनुवृत्ति है, तैता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिवर्ष का अधिकार है। सामर्थ्य न यथा योगम समर्थ्य व्यक्ति का लाभ देख लेना, क्योंकि यहाँ तीन अर्थ हो रहा है। एक तरह से कालवाचिन प्रातिपदिकात एक, और प्रयोजवाचिन रोगे अभिधेय। कालवाची प्रातिपदिक से और प्रयोजनवाचक शब्दों से रोग कथन करना है तो रोगे अभिधेय, तो क्या होगा, कन प्रत्यय भवति। प्रयोजन का भी तो अर्थ है, प्रयुच्यते अनेनैति प्रयोजन करोगे तो कारण हो गया, रोग का कारण, और प्रयुच्यते असौ कहते रोग का फल, दोनों अर्थ होगा। प्रयोजन का दो अर्थ है, कारण और फल, ये तीन अर्थ है ना। इसीलिए कालवाचकों से और आपके प्रयोजन बने कारणवाचकों से फलवाचकों से भी रोग अर्थ मान हो तो कन प्रत्यय होता है। द्वितीय अन्य भव इति द्वितीय को ज्वर, हर दूसरे दिन बुखार आता है। आज आया, कल नहीं आएगा, दूसरे दिन नहीं आएगा, फिर एक दिन छोड़ के फिर आया, फिर एक दिन छोड़ेगा फिर आएगा, फिर एक दिन छोड़ा फिर आएगा। ऐसा हर दूसरे दिन जो बुखार आता है, उस बुखार का नाम है द्वितीय को। उसको क्या कहेंगे, द्वितीय को ज्वर। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, द्वितीय का अर्थ होने वाला ज्वर को द्वितीया बोलते हैं। तीसरे दिन में होता है तो उसको केवल तैया भेज दिया हिंदी वाले। एक दिन छोड़ा, फिर दो दिन छोड़ के फिर तीसरे दिन आया, ऐसे ही करता है, उसको तैया बोलते हैं। और चौथा दिन आवे, दो दिन छोड़कर चौथे दिन आ गया, ऐसे क्या कहेंगे, चौथिया ज्वर कहा जाता है। इस तरह से नाम अलग अलग हो जाता है उसका, रोग के अर्थ में। अब प्रयोजनवाचकों से कर रहे, देखो पहले उसे भी कारणवाचक से, विष पुष्पैर्जनित इति विष पुष्पक ज्वर, जहरीले पुष्पों से उत्पन्न जो बुखार, गलती से अनजान में जहरीले पुष्प को तोड़ दिए और लेके आए, उसके स्पर्श के कारण से बुखार हो गया, उसको कहेंगे विष पुष्पको ज्वर। काश पुष्पको ज्वर, काश एक घास विशेष होता है और उसे स्पर्श से आप बुखार आदि आ जाए, उस बुखार को कहेंगे काश पुष्पक, घास पे होने वाला पुष्प। उष्णम कार्यम अस्य, उष्णम कार्यम अस्य, शरीर में गर्मी पैदा हो जाता है जिस रोग से, उस रोग को क्या कहेंगे, उष्णक। सामान्य बुखार, इससे क्या होता है, शरीर में गर्मी हो जाती है, पसीना छूटने लगता है। और ऐसे भी बुखार होता है शीतक, शरीर में ठंडक पैदा होता है। कौन से बुखार में होता है, मलेरिया में ठंड लगता है, 2 कंबल 4 कंबल 6 कंबल ओढ़ते हैं, तब भी अंदर वो हिलते रहता है ठंड के मारे। ऐसे बुखार, उसको कहेंगे आप शीतक। तदस्मिन् अन्नम प्राये संजायाम, तदस्मिन् अन्नम प्राये संजायाम, तत्प्रथमा के एक वचन, अस्मिन् सप्तमी के एक वचन, अन्नम प्रथमा के वचन, प्राये सप्तमी के एक वचन, संजायाम सप्तमी के एक वचन है। कन की अनुवृत्ति है, तैता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिवर्ष का अधिकार है। प्रथमा समर्थ्यात् प्रातिपदिकात् सप्तमी अर्थ में कन प्रत्यय भवति संज्ञा विषये यत् प्रथमा समर्थन प्राय विषयकम अन्नम छेद भवति, प्राय विषयक अन्नवाचक होगा। गुड़ापुपाह प्रायण अन्नम अस्याम पौर्णमास्याम, गुड़ डाल करके बनाया हुआ अपुप, अपुप बने मालपुए, जिस पूर्णिमा में वह त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, उस त्यौहार को कहेंगे गुड़ापुपिका पौर्णमासी, श्रावणी पूर्णिमा को बोलते हैं।
11वें श्रावणी पूर्णिमा में होता है गुड़ापूपिका। और तिलापूपिका, तिलापूपः प्रायेण अन्नम अस्याम पौर्णमास्यमिति, तिलापूपिका पौर्णमासी। तिलापूपिका कौन से होता है पूर्णिमा में? माघी पूर्णिमा में होता है। अलग अलग पूर्णिमा में अलग अलग होता है। पायसम प्रायेण अन्नम अस्याम पौर्णमास्याम, कौन सा? आश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा में खीर बनाया जाता है। हाँ, इसी समय इस पूर्णिमा में खीर बनाया जाएगा, त्यौहार होता है। और खीर को बना के क्या करेंगे? रात में छत पर रखेंगे, चंद्रमा के किरण पड़ेगा उसमें, वहाँ बैठ के जप करना, नहीं तो बिल्ली आके खा जाएगी, तुम यहाँ नीचे सोते रह जाओगे। ये पहरेदारी भी देनी पड़ेगी ना उसकी। और वहाँ बैठ के जप तप करेंगे, सत्संग करेंगे, कम से कम 2 घंटा पूर्ण पूर्णिमा का किरण उस पर अच्छी तरह से पड़ जाए, तब उसको नीचे ले जाके रख देंगे, फिर सो जाएंगे। सवेरे प्रसाद अर्पण उस खीर को खाएंगे। इसे कहते शरीर साल भर रोग नहीं आएगा वो खीर खाने से, मान्यता है। खीर खाना से मतलब है कुलमाशा दही, कुलमाशा दही, कुलमाशात पंचमी के एक वचन, आई प्रथमा के एक वचन, 2 पद है। तदस्मिन अन्नम प्राय संज्ञायाम की अनुवृत्ति है, तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्श का अधिकार है। कुलमाश प्रातिपदिका तदस्मिन अन्नम प्राय संज्ञायाम इत्येतस्मिन् विषये ऐ प्रत्यय भवति। पूर्व सूत्र से यम अपवाद, पूर्व सूत्र का ये अपवाद करेगा, कन को अपवाद करके ऐ प्रत्यय कर देगा। कुलमाशाः प्रायेण अन्नमस्यमिति कौलमासी पौर्णमासी, कौलमासी पौर्णमासी। कुलमास किसको कहते हैं? कुलथ, कुलथ इसका अर्थ क्या बताया था? गहद, हुड़गा, है ना, हुड़गा बोलते हैं। और हुरली, कन्नड़ वाले बोलते हुरली नहीं है, कुल्थी, या ऊपर गहद पहाड़ में, अलग अलग जगह अलग संज्ञा है। मिट्टी के रंग छोटा छोटा होता है दाल, और आपके किडनी का सबसे बढ़िया दवाई है वो। उसका विशेष अन्न भोजन बना करके खाया जाए, चाहे जिस पूर्णिमा में, उस पूर्णिमा आदि को कहा जाएगा कौलमासी पौर्णमासी। टिड्ढाणे सिंचक जो में आई होने की से क्या हो गया? नीप हो गया, टिड्ढाणे से नीप हो गया। और कन्न में क्या हुआ था? इसीलिए ताप हो गया था ना, अभी आपने पढ़ा था ना, गुड़ापूपिका, ये सब क्या थे? ताप हुआ। श्रोत्रियंस छंदो अधीते, श्रोत्रियंस छंदो अधीते, श्रोत्रियन प्रथमा के वचन छंद, द्वितीय के वचन अधीते क्रियावाचक शब्द है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्श का अधिकार है। श्रोत्रिय नीति निपात्यते, श्रोत्रिय ने प्रातिपदिक निपातन से बनाया जाएगा। किस अर्थ में? छंदोदीते, वेदों को पढ़ता है। छंदा मने वेद, वेदों को पढ़ता है, इस अर्थ में। इत्येतस्मिन् अर्थे छंद शब्द के स्थान में क्या आदेश हो गया? श्रोत्र भावो और घन च प्रत्यो निपात्यते। घन में क्या बचेगा? घ, घ को हो जाएगा य, वहां पर छंदस प्रातिपदिक को आदेश हो गया श्रोत्र, श्रोत्र ईय, अगर लोप कर दो, मिला दो, श्रोत्रिय स्वायत्पत्ति श्रोत्रिय, श्रोत्रिय रूप बन गया। श्रोत्रियो ब्राह्मण, जो वेद को पढ़ने वाला ब्राह्मण को क्या कहेंगे? क्षत्रिय वैश्य जो वेद पढ़ता है उसका नाम पड़ गया श्रोत्रिय। श्राद्धम मनेन भुक्तम इनिठणौ, श्राद्धम मनेन भुक्तम मिनिटणौ। श्राद्धम प्रथमा के एक वचन, अनेन तृतीया के वचन, भुक्तम प्रथमा के एक वचन, इनिठणौ प्रथमा का द्विवचन। इंच ठंच, इनिच ठंच इति इनिठणौ, इतरेतर समास हुआ है। तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिपर्श का अधिकार है, अनुवृत्ति किसी का नहीं। प्रथमा समर्थात श्राद्ध प्रातिपदिकात
भुक्तम समनाधिकरणाद अनेन इत्यस्मिन् अर्थे इनि और ठाई इत्येतो प्रत्ययो भवता निर्देशादेव प्रथमा समर्थ समंत विग्रह वाक्य किया जाएगा। श्राद्धम भुक्तम मनेन, श्राद्ध द्रव्य को खा लिया गया है जिसके द्वारा उसे कहेंगे श्राद्धि और श्राद्धिकः। इन्हीं हुआ तो इन बचेगा, श्राद्धि श्राद्धिनौ श्राद्धिनः, और ठन हुआ तो एकादेश श्राद्धिकः श्राद्धिकौ श्राद्धिकाः इत्यादि बनता है। पूर्वादिनिः पूर्वादिनिः पूर्वाद पंचमी के वचन इन्हीं, प्रथमा के वचन दो पद है। अनेन का अनुवृत्ति करो पूर्व सूत्र से, तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिवर्ष का अधिकार है। प्रथमा समर्थात पूर्व प्रातिपदिकाद अनेन इत्येतस्मिन् इन्हीं प्रत्यय भवति। पूर्वम गतम मनेन इति पूर्वी, सिद्धांत ने क्या दिया था? पूर्वं कृतम मनेन ये दिया था। किंकृतम भुक्तम पीतम अर्थ किए थे, और यहाँ पर गतम है, या गतम के साथ अब भुक्तम पीतम नहीं हो सकता। गतम मने ग्रामम गतम मनेन पूर्वम, ऐसा अर्थ ध्यान होगा। पूर्वम पीतम वो भी ले आगे, पूर्वम पीतम भुक्तम व अनेन इति पूर्वी पूर्विणौ पूर्विणः इत्यादि बनेंगे। पहले जो गांव चला गया था, पहले जो खा लिया है, पहले जो पी लिया है, उसे कहेंगे पूर्वी। सपूर्वाच्च सपूर्वाच्च सपूर्वात पंचमी के वचन च वे दो पद है। विद्यमान पूर्व में से तत् सपूर्वम, विद्यमान है पूर्व जिसका, उसे सपूर्व कहा जाएगा। अर्थात पूर्व पद को जो समास हुआ हो, अर्थात क्या है? समास हुआ हो, दो पद हो, एक पद उत्तर पद में पूर्व शब्द होनी चाहिए, पूर्व पद में कोई और शब्द होनी चाहिए। असपद विग्रह वाक्य किया है बहुरी समास। पूर्वात इन्हीं अनेन इनकी अनुवृत्ति है। तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिवर्ष का अधिकार है। विद्यमान पूर्वात प्रथमा समर्थात पूर्वांत प्रातिपदिकात अनेन इत्येतस्मिन् अर्थे इन्हीं प्रत्यय भवति। पूर्वं कृतोम अनेन इति कृतपूर्वी, देखो कृतपूर्वी बनेगा। कटम, जिसने पहले चटाई बना दिया था, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? कृतपूर्वी। भुक्तपूर्वी, जिसने पहले भोजन भात खा लिया है, उसको क्या कहा जाएगा? भुक्तपूर्वी। किम? ओदनम, ओदनम भुक्तपूर्वी, जिसने पहले भात खा लिया। कृतपूर्वी आदि में निष्ठा, इस सूत्र से निष्ठांत जो प्रातिपदिक है उसका पूर्व निपात हो गया। पहले पढ़े आप इसको, 2-2-36 में आया हुआ है जो निष्ठा एक सूत्र है, वो क्या करता है? प्राक प्रयोग कर दिया, समास प्रकरण में आया था। कृतांत, कृता प्रत्यांतों को पूर्व प्रयोग, पूर्वम कृतम था, पूर्वम कृतम था, कृत को प्राक प्रयोग कर दिया, कृत पूर्व हो गया। अब उससे इन प्रत्यय है, कृतपूर्वी ये रूप बन जाता है। इष्टादिभ्यश्च इष्टादिभ्यश्च इष्टादिभ्य पंचबहुवचन च वे दो पद है। इष्ट आदि रेशांते इष्टादय, इष्ट शब्द है आदि में जिसका, उस गण का नाम क्या है? इष्टादिगण। वो इष्टादिगण से क्या होगा? इन्हीं प्रत्यय होगा। बहुरी समास हुआ है। इन्हीं अनेना, इन दोनों का अनुवृत्ति। तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिवर्ष का अधिकार है। प्रथमा समर्थेभ्य इष्टादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य अनेन इत्यस्मिन् अर्थे इन्हीं प्रयोत्यो भवति। इष्टम मनेन, इष्ट के कर्म विशेष का नाम है। जिसने यज्ञ कर लिया, जिसने यज्ञ कर लिया उसे कहेंगे इष्टि। इष्टि इष्टिनौ इष्टिना। पूर्ति, जिसने पूर्त कर्म कर लिया। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, इष्ट, पूर्त, दत्त। इष्ट कर्म किसको कहते हैं? जो वेदों में कहा हुआ कर्म करना, उसका नाम इष्ट कर्म। वे अग्निहोत्र, राजस्वयाग, वैश्वमेध याग पर सुनते हैं, दशपुर्णमास याग, जैसा श्रौत कर्मकांड, उसको क्या कहते हैं? इष्ट। उसको करने वाले का नाम इष्टि। उसके बाद आता है पूर्त।
पूर्त कर्म स्मार्त कर्म होते हैं। इनमें क्या करना होता है, जैसे आपने कुआं खोद दिया, समाज की सेवा में जो होती है, कुआं खोद दिया, बावड़ी खोद दी, तालाब बना दिया, मंदिर बना दिया, ये सब क्या कर्म होते हैं, पूर्त कर्म कहते हैं। तीसरा है दत्त कर्म, तीसरा है दत्त कर्म। जो भंडारा करते हैं, कपड़ा बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, पेंसिल पेन बांटते हैं, कुछ भी बांटते यूं ही, ये सब जो यज्ञ कर्म श्रौत स्मार्त कर्म का बहिर्दान बोलते हैं उसको। अंतर्वेदी दान और बहिर्वेदी दान, ये बहिर्वेदी दान है। ऐसे जो दान पान्य हो उसका नाम दत्त कर्म। उसको करने वाले को क्या कहेंगे, दत्ती, दत्तिनो, दत्तिनाह इत्यादि बनेगा।